student, my name is Sudha Dharmishta from MS School. आज हम ग्रेड 4 हिंदी सब्जेक्ट में लिखेंगे चैप्टर नंबर 19 मेरी साइकिल। विद्यार्थी मित्रों, यातायात का यह एक साधन है। हमें कहीं जाना होता है तो हम यातायात के साधनों का उपयोग करते हैं। अगर हम नज़दीक में कहीं जाएंगे तो हम तो यूँ ही पैदल चलकर जाते हैं, लेकिन कहीं दूर जाना हो तो हम अलग अलग प्रकार के यातायात के साधनों का उपयोग करते हैं, जैसे कि साइकिल, स्कूटर, रिक्शा, बस, हवाई जहाज, रेलगाड़ी आदि साधनों का हम उपयोग करते हैं। यातायात के कुछ साधन ऐसे हैं जो जमीन पर चलते हैं, जैसे कि साइकिल है, रिक्शा है, बस है, ये जमीन पर चलने वाले हैं। तो यातायात के कुछ साधन ऐसे हैं जो हवा में उड़ते हैं, जैसे कि हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, तो वो हवा में उड़ने वाले हैं। तो कुछ साधन यातायात के ऐसे हैं जो पानी पर तैरते हैं, जैसे कि नौका है, जहाज है, तो वो पानी पर तैरते हैं। और इन यातायात के साधनों का उपयोग करके हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। विद्यार्थी मित्रों, हमें आज देखना है वो पाठ है मेरी साइकिल। साइकिल ऐसे यातायात का साधन है जिसमें ना पेट्रोल लगता है और ना ही डीजल लगता है, और बिना कोई पैसे खर्च किए हम एक जगह से दूसरी जगह अच्छे से जा सकते हैं। साइकिल का अगर हम उपयोग करते हैं तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, क्योंकि एक प्रकार का व्यायाम भी हो जाता है। तो आज हम देखेंगे साइकिल जो है उसके बारे में। रोमिल नाम का जो लड़का है उसके पास एक साइकिल है, तो उसके पिता ने उसको वह तोहफे में दी थी। तो वो साइकिल का कहाँ कहाँ उपयोग करता है और उसका उसने क्या नाम रखा है वो आज हम पाठ में देखते हैं। मेरा नाम रोमिल है। यहाँ पे आप जो चित्र देख रहे हो उसके अंदर जो लड़का दिखाई दे रहा है उसका नाम क्या है, तो वह है रोमिल। मेरे पास एक साइकिल है। रोमिल जो है वो कहता है कि मेरे पास एक साइकिल है। विद्यार्थी मित्रों, साथ में हम शब्दार्थ भी देखते हैं। यहाँ पे पहला शब्दार्थ है कि साइकिल। साइकिल को हम गुजराती में कहेंगे साइकिल। तो जो रोमिल है वो कहता है कि मेरे पास एक साइकिल है। यह साइकिल मुझे अपनी वर्षगांठ पर मिली थी। जो रोमिल है उसको वो साइकिल जो है वो उसकी वर्षगांठ को हम गुजराती में कहेंगे जन्मदिन। वर्षगांठ इसको गुजराती में कहेंगे जन्मदिन। तो जो रोमिल है उसकी वर्षगांठ थी, तब उसको जो साइकिल वो चला रहा है वो उसको मिली थी। पिताजी ने मुझे वह उपहार में दी थी। उसके पिताजी ने उसको उपहार में, मतलब कि जिसको हम गुजराती में कहेंगे भेंट, उसका हिंदी में दूसरा अर्थ होता है तोहफा। अभी हम देखते हैं उसका गुजराती अर्थ उपहार का भेंट। उपहार यानी कि भेंट। तो उसके जो पिताजी हैं उन्होंने इस रोमिल को यह साइकिल उपहार में दी थी। तब से वो मेरी मित्र बन गई है। रोमिल कहता है जब से मेरे पिताजी ने मुझे यह साइकिल दी थी तब से यह साइकिल मेरी मित्र बन गई है। साइकिल पर बैठकर मैं स्कूल जाता हूँ। जो रोमिल है वो कहता है कि साइकिल पर बैठकर मैं स्कूल जाता हूँ। साइकिल पर बैठकर घूमना मुझे बहुत पसंद है। जो रोमिल है उसको उस साइकिल पर बैठकर घूमना यानी कि फर घूमना, जिसको हम कहेंगे फर। तो वो कहता है कि इस साइकिल पर बैठकर मुझे घूमना बहुत प्रिय है, बहुत पसंद है उसको।
साइकिल की दौड़ में मुझे इनाम मिल चुका है। जब साइकिल की दौड़ होती है तब मुझे उसमें इनाम मिला है। अब देखो जो रोमिल है, साइकिल की दौड़ मतलब कि जिसको हम कहते हैं कि साइकिल की रेस लगाना, तो उसको उसमें इनाम मिल चुका है। मैं उसे पवन परी कहता हूँ। जो रोमिल है वह उस साइकिल का नाम रखता है और उसका नाम उसने क्या रखा, तो पवन परी। वह चलती है तब हवा से बातें करती है। जब उसकी साइकिल चलती है तब वो क्या करती है, तो हवा से बातें करती है। तो कोई साइकिल बात कर सकती है, नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पे ये कहना चाहा है कि जब उसकी साइकिल चलती है तो वो इतनी तेज चलती है कि जैसे वो हवा से बातें करती हो, मतलब कि एक प्रकार की हवा के सरसराहट की आवाज़ आती है। तो इसलिए वो कहता है कि वो हवा से बातें करती है। मेरी साइकिल मुझे बहुत प्रिय है। रोमिल कहता है कि ये जो मेरी साइकिल है वो मुझे बहुत प्रिय है। देखा विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे जो रोमिल की साइकिल है उसके बारे में हमने देखा। विद्यार्थी मित्रों, एक बार यहाँ पे चित्र के साथ हम फिर से इस पाठ को देखते हैं ताकि हमारा मुहावरा दृढ़ हो सके। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको यहाँ पे एक स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे आपके बुक के अंदर जो पाठ दिया गया है वो पाठ मैंने आपको दिखाया है। यहाँ पे सबसे पहला वाक्य है कि मेरा नाम रोमिल है। तो आपको बता दूँ कि यहाँ पे ये जो साइकिल वाला लड़का है वो कहता है कि मेरा नाम रोमिल है, मेरे पास एक साइकिल है। आप देख सकते हो चित्र के अंदर कि उसके पास एक साइकिल दिखाई दे रही है। तो वो कहता है कि मेरे पास एक साइकिल है। यह साइकिल मुझे अपनी वर्षगांठ पर मिली थी। यह जो साइकिल है वह रोमिल को कब मिली थी, तो उसकी वर्षगांठ के ऊपर उसे मिली थी। पिताजी ने मुझे वह उपहार में दी थी। जब उसकी वर्षगांठ थी तब उसके पिताजी ने उसको उपहार में दी थी। विद्यार्थी मित्रों, आपकी जब वर्षगांठ आती है तो आपके पिताजी, माताजी या आपके दोस्त आपको उपहार में कुछ न कुछ देते ही होंगे। इस तरह यहाँ पे जो रोमिल है उसकी वर्षगांठ पर उसके पिताजी ने उसको एक साइकिल दी थी। तब से वह मेरी मित्र बन गई है। रोमिल कहता है कि जब से मेरे पिताजी ने मुझे ये साइकिल दी थी तब से वह मेरी मित्र बन गई है। साइकिल पर बैठकर मैं स्कूल जाता हूँ। अब देखो रोमिल साइकिल का उपयोग किस प्रकार से करता है, तो साइकिल पर बैठकर वह स्कूल जाता है। साइकिल पर बैठकर घूमना मुझे बहुत पसंद है। जो रोमिल है उसको साइकिल पर बैठकर घूमना बहुत ही पसंद है। साइकिल की दौड़ में मुझे इनाम मिल चुका है। साइकिल की दौड़ यानी जिसको हम कहते हैं रेस, तो जब साइकिल की रेस होती है तो उस वक्त उसने पार्टिसिपेट किया होगा, तो साइकिल की दौड़ में उसे इनाम मिल चुका है, मतलब कि वो विनर हुआ था। मैं उसे पवन परी कहता हूँ। मतलब कि जो रोमिल है वो अपनी साइकिल का नाम पवन परी रखता है और उसको पवन परी कह के बुलाता है। वह चलती है तब हवा से बातें करती है। जो रोमिल की साइकिल है वह जब चलती है तो हवा से बातें करती है, मतलब कि वह इतनी तेज दौड़ती है कि जैसे लगे कि वो हवा से बातें कर रही है। मेरी साइकिल मुझे बहुत प्रिय है। जो रोमिल है उसको उसकी साइकिल बहुत प्रिय है। विद्यार्थी मित्रों, हमने ये जो पाठ देखा यहाँ पे हमने उसके शब्दार्थ भी देखे। एक बार फिर से हम शब्दार्थों को भी देख लेते हैं। साइकिल, इसका गुजराती अर्थ होगा साइकिल। वर्षगांठ, जिसको हम गुजराती में कहेंगे जनवरी। उपहार, उसका गुजराती अर्थ होता है भेंट। घूमना यानी कि फरवो। तो आज हमने साइकिल के बारे में देखा। मैं आशा रखती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।